What's the name? Family name. Amene. Fatima. इसे जो है ना उसमें मेरा एक बड़ा फर्म यकीन है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ना कुछ चीज़ों को जो है ना समझने के लिए आपको खुद रिसर्च जो है वो करनी पड़ती है, खुद उनके बारे में जो है ना जानना पड़ता है। और पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो अगर आज के टाइम में देखा जाए तो लोगों का जो एक सोचने का नज़रिया जो है ना बहुत सारे लोगों की वजह से तो चेंज भी होता जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसी चीज़ें भी सामने लेकर आ रहे हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं हमारे माशरे में से डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। Okay, thank you. और किसका नाम, लड़की का नाम? नेम? फातिमा। फातिमा। Fatima. Yeah. 1 minute, wait. ما این برنج و خب امشب قاطیه. जय हिंद दोस्तों। ईरान की एक मुस्लिम फैमिली जब पहली बार भारत के हिंदू मंदिर में दर्शन के लिए आई तो यहाँ का वातावरण देख उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा ऐसी फीलिंग आज तक कहीं नहीं मिली। به امید خدا شفا میگیره. लेकिन हाँ, सुनने के बाद उसे डिनाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि एटलीस्ट लोग अब इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वीडियो स्टार्ट किया बीइंग पाकिस्तानी, उन्होंने इस चीज़ को मतलब डिस्कस किया, मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पर मुझे पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डिफरेंट लोग जो हैं वो जो डिफरेंट फिलॉसफी को पढ़ते हैं उसको समझते हैं, ये पूरी दुनिया में होता है, बट पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि बहुत रेयर केस होता है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में बात की, बिल्कुल ये चीज़ मैं भी अग्री करूँगी कि जो एक सोच है उसके आगे एक फुल स्टॉप लगाया हुआ है कि आप उससे आगे नहीं सोच सकते या आप क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। हालांकि ये चीज़ इंसान की समझ में आती है कि दोस्तों आपको बता दें कि एक ईरानियन कपल जो भारत में रहता है, जो कि एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और वो कर्नाटक के बेंगलोर सिटी में रहते हैं, उनके माता पिता उन्हीं से मिलने के लिए भारत आए थे। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फातिमा एक ईरानियन यूट्यूबर है जो कि फाती ग्रीनलैंड नाम से यूट्यूब पर वीडियो शेयर करती है। एक वीडियो में उनके माता पिताजी भारत में घूमने आए थे और उन्होंने बेंगलोर के एक प्राचीन शिवालय के दर्शन किए थे, लेकिन जब पहली बार शिव मंदिर के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि ऐसी फीलिंग आज तक कहीं नहीं मिली, जो कि एक इनर शक्ति या तो फिर मन शांति का एहसास कराती है। बता दें कि भारत के लोगों ने आज तक किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा है, ना कभी कहेगा, लेकिन हमेशा से भारतीय लोगों को ही समस्या का सामना करना पड़ा है। हमें ऐसे कोई भी धर्म से आपत्ति नहीं है जो दूसरे धर्म, संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते हैं। भारत ने हमेशा से ही ऐसे लोगों का बाहें खोलकर स्वागत किया है। दोस्तों बता दें कि भारत में हर कोने कोने में आपको प्राचीन मंदिर मिलते हैं जो अपनी संस्कृति और सभ्यता का दर्शन कराते हैं। भारत भर में असंख्य मंदिर है जो 800 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। वहाँ हमें उत्कृष्ट वास्तुकला और अद्भुत मूर्तिकला देखने को मिलती है। कुछ मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं। चट्टान की जटिल डिजाइन और पॉलिशिंग दुनिया में अद्वितीय है। अस्तित्व के शाश्वत रहस्य को समझने की आकांक्षा रखने वाली एक धार्मिक प्रथा के रूप में हिंदू धर्म कभी भी एक पवित्र पुस्तक की ऐतिहासिक व्याख्याओं में से संतुष्ट और बंधहट धर्मता से नहीं है। दरअसल हिंदुओं ने सृष्टि की महिमा का आनंद लेने के लिए विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के रहस्य को भी खोजा है।
आनंद आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारणार्थम संभावित अपमृत्यु ध्रुव मृत्यु काल मृत्यु व्याल मृत्यु घोर मृत्यु दुष्ट मृत्यु। तो जो डिफरेंट उन्होंने जैसे सेगमेंट्स को टच किया है, चाहे वो उपनिषद हैं या फिर आप कह लो वेदास की बात वेदास की बात कर लो, गॉड्स की बात कर लो, या फिर आप क्या से बोलते हैं कि लाइक जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, कास्ट हैं, उनके बारे में बात कर लो। कास्ट सिस्टम को लेकर अगर देखा जाए, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बड़ी अच्छी उन्होंने मतलब यूजली जहां पर आकर मैंने देखा है कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ना, उन्होंने उन चीजों को बड़े अच्छे से पकड़ा है। बेसिकली हम जो वीडियो में देखा जाए ना, तो एक और जो मैं समझ पाऊँ कि हमारे बचपन में जो हमें बुक्स पढ़ाई जाती थी या हमें जिस तरह बताया जाता था, आप जब रियल लाइफ में खुद जो है सोच समझकर जो है चीज़ों को पढ़ते हैं, रियलिटी आप चेक कर लें या फैक्ट चेक कर लें, आप जब वो चीज़ें देखते हैं तो आपको दुनिया जो है ना एकदम ऑपोजिट जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि जैसे उन्होंने माशरे में बुराइयों की बात की, ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो आपको हर चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आती है। और अच्छी बात ये भी थी कि लाइक जिस तरीके से वो हर चीज़ के बारे में बता रहे थे, हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, क्योंकि प्रॉब्लम है ये कि आप अपने अलावा और किसी को ना सुनते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना अच्छा समझते हैं, क्योंकि शुरू से आपके माइंड में ऐसी चीजें जो है वो डाली जाती हैं। सो मुझे लगता है कि वो एक एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए ना बहुत सारे लोगों की एफर्ट लगेंगी और फिर जाकर चीजें जो हैं बेहतर। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम में बात करें ना, तो मॉडर्न टाइम में आपको मैं कहूँगा कि एक जो कम्युनिकेशन गैप था जो पहले वक्त में हुआ करता था, वो मॉडर्न टाइम में जो है ना वो हो चुका हुआ है। अगर जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो अगर पाकिस्तान से बाहर निकल कर जहाँ पर आप किसी दूसरे कंट्रीज में जाकर जॉब करते हैं, वहां पर आप जाकर देखते हैं कि भाई डिफरेंट कम्युनिटीज कौन से रह रही हैं, ठीक है ना। तो आपका जो एक कम्युनिकेशन गैप था ना, जो किसी टाइम पे बहुत ज्यादा, इनके इंटरनेट के टाइम से पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। बट सीरियसली एक चीज मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है, और वो ये कि आपको जो मतलब पर्सन टू पर्सन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।